हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो अल्टरनेटिंग करंट 7 चैप्टर जो है हमारा, ठीक है, उसके PYQs डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखना यहाँ पर ये जो है वो 7 चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस सेल, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू अ सीरीज through an AC source of potential difference V volt as shown in the figure. The potential difference across LCR is 40, 10 and 40 volt respectively. The amplitude of the current flowing through LCR series circuit is 10 root 2 the impedance of the circuit. तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, VL की वैल्यू गिवन है जो कि कितनी है 40 वोल्ट, VC की वैल्यू है जो कि है 10 वोल्ट और यहाँ पर VR की वैल्यू है जो कि है 40 वोल्ट। हमें यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट गिवन है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट दिया हुआ है, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, मतलब हमें क्या है आई नोट की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है। तो आई नोट की वैल्यू यहाँ से हम लिख लेते हैं, आई नोट कितना गिवन है हमें, आई नोट की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, 10√2। ओके, हमसे पूछा गया है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, हमसे क्या पूछा गया है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो इम्पीडेंस पूछा गया है, तो इम्पीडेंस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पीडेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, इम्पीडेंस क्या होता है V/I, और हम यहाँ पर जो है वो कंसिडर कर रहे हैं आई नोट की वैल्यू। तो यहाँ पर जो है वो V नोट की वैल्यू कंसिडर करेंगे, मतलब हम मैं एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट आई नोट है तो यहाँ V नोट की वैल्यू फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि VRMS जो है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। तो यहाँ से हम RMS वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो VRMS जो है, VR की वैल्यू जो है वो है 40, तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर करेंगे। VL जो है वो भी 40 और VC की वैल्यू कितनी 10, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर जो है 440 का कितना हो जाएगा 1600, 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 900, तो 1600 प्लस 900 ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, VRMS की। तो VRMS की वैल्यू अगर अपन फाइंड आउट करें तो ये हो रहा है 2500। तो यहाँ से VRMS की वैल्यू हमें मिल जाएगी 50। ओके, तो ये वैल्यू जो है वो हमें किसकी वैल्यू मिली है, VRMS की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब अगर हमें VRMS की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है तो हम सबसे पहले पता कर लेते हैं यहाँ से कि VRMS जो होता है वो क्या होता है, V0/√2। हम जानते हैं VRMS, तो यहाँ से V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, VRMS इंटू √2। तो यहाँ से VRMS की वैल्यू जो है वो है 50 और 50 को √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50√2। ये हमें क्या है V0 की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब हमें पता करनी है क्या, इम्पीडेंस Z की वैल्यू जो कि होता है क्या V0/I0। ठीक है, तो V0 की वैल्यू है 50√2 और I0 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि कितनी है यहाँ पर 10√2 है। तो यहाँ पर 10√2 रख देंगे, √2 से √2 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो यहाँ से इम्पीडेंस Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 ओम। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू AC main supply of 220 volt is made to operate at 11 volt 40 watt lamp ignoring power loss in the transformer. What is the current in the primary? अब हम क्या जानते हैं कि जो हमारा पास सर्किट है, ठीक है, जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, तो इसमें ये होता है कि जो इनपुट पावर होती है वो किसके इक्वल होती है, आउटपुट पावर के। और इनपुट पावर को पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट होता है और आउटपुट पावर के लिए पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ पर हमसे प्राइमरी सर्किट की करंट पूछी है, ठीक है, तो ओके। और प्राइमरी वोल्टेज हमें यहाँ पर इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट सप्लाई गिवन है, तो यहाँ पर हमें प्राइमरी करंट पता करनी है। यहाँ वोल्टेज इंटू करंट की जगह डायरेक्ट हमें यहाँ पर पावर की वैल्यू दे रखी है 44, तो हम यहाँ पावर की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये 44 है, यहाँ पर 220 वोल्ट है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 11 से कट कर रहा हूँ 4 टाइम्स, 11 से 2 टाइम्स यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इनपुट करंट की वैल्यू है वो 2/10 आ रही है। 2/10 मतलब कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास, करंट की। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड,
ये सभी क्वेश्चंस जो है वो नीट PYQs हैं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। A series LCR circuit containing 5 Henry inductor, 80 microfarad capacitor and 40 ohm resistor is connected to 230 volt variable frequency AC source. The angular frequency of the source at which power transfer to the circuit is half the power of at the resonant angular frequency R like. अब हमें रेजोनेंस कंडीशन में बात करी, तो रेजोनेंस कंडीशन में हाफ पावर के लिए अगर अपन बात करें तो हम क्या जानते हैं कि ओमेगा जो होता है वो होता है ओमेगा नॉट प्लस माइनस R/2L। ये हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं रेजोनेंस कंडीशन में। यहाँ पर माइनस के लिए माइनस यूज़ करेंगे लोअर लिमिट, और प्लस यूज़ करेंगे हायर लिमिट के लिए। और ओमेगा नॉट यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है, जो कि कैसे निकालते हैं, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1/√LC। तो यहाँ पर 1/√L यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इंडक्टर हेनरी जो है वो 5 हेनरी है, और कैपेसिटर जो है वो 80 माइक्रोफेरेड है, मतलब 10⁶ गिवन है। तो यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू अगर अपन में फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर 8×5 = 40 हो गया, 400 हो गया यहाँ पे, और यहाँ 10⁻⁻6। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू अगर हम निकालें हैं तो 400 का तो 20, 10⁻6 से ये हो जाएगा 10⁻3, यहाँ पर 1000 ऊपर चला गया, 20 नीचे आ गया, तो ये हो गया कितना, 50, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा की। अब हमने ये है ओमेगा नोट की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओमेगा नोट पहले में लोअर लिमिट निकाल या अपर लिमिट निकाल लेते हैं, ओमेगा नोट, ठीक है, प्लस R/2L। तो यहाँ पर ओमेगा हाई, ओमेगा नोट की वैल्यू अगर अपन बात करें 50 प्लस R, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कितनी है 40/2, L इंडक्टर कितना है 5 हेनरी। तो यहाँ से ओमेगा अपर लिमिट निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 40/10, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ओमेगा अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 54। तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 54 यहाँ पर रेडियन पर सेकेंड। और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ से हम निकालेंगे लोअर लिमिट, जो कि लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, ओमेगा नोट माइनस R/2L। तो यहाँ पर लोअर लिमिट निकालें तो ओमेगा नोट कितना हो जाएगा 50 माइनस R कितना है 40/2L हेनरी में बात करेंगे तो इंडक्टर ये वही है, तो ओमेगा L निकालेंगे 50 माइनस ये कैंसिल आउट होकर, ठीक है, यहाँ से 5 × 2 = 10, 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो 50 माइनस ये करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 46 रेडियन पर सेकेंड। मतलब हायर लिमिट तो कितनी होगी हमारे पास 54 और लोअर लिमिट कितनी होगी 46। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A series LCR circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between the current and voltage is π/3. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again π/3. Between the current and voltage, the power factor of the circuit. मतलब क्या है, हमारे पास कोई LCR सर्किट दे रखा है, ठीक है, मैंने ये RLC सर्किट लिया, ठीक है, और ये जो है सप्लाईज है। इस LCR सर्किट में L को अगर हम रिमूव कर दें तो हमारे पास RC सर्किट बच जाएगा। तब जो फेज डिफरेंस है वो कितना है π/3। ओके, अब अगर ये बोल रहा है कि L को रिमूव न करके C को रिमूव करें, मतलब हमारे पास अब की बार सर्किट जो है वो RL सर्किट बन जाएगा। ओके, और इस टाइम पे भी फेज डिफरेंस कितना का है π/3 का है। तब हमसे पूछा गया है, ठीक है, पावर फैक्टर। अब हम क्या जानते हैं, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos∅ होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि सबसे पहले अपन जानते हैं tan∅ = XC/R यूज़ करेंगे इस सर्किट के लिए। तो tan∅ की वैल्यू कितनी π/3, तो tan π/3 जो है वो हो जाएगा XC/R। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ऐसे कैसे एक्सेल वाले जो सर्किट है, ठीक है, इसके लिए ये बात करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा XL/R। tan∅ की जगह यूज़ करेंगे π/3 और इसे बोलेंगे XL/R। ये अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखें तो दोनों में LHS पार्ट क्या है, सेम है, तो RHS पार्ट भी क्या होगा, सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, ठीक है, XL/R = XC/R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा XL = XC। और जब XL XC इक्वल हो जाते हैं तो हम जानते हैं ये कंडीशन कौन सी होती है, रेजोनेंस कंडीशन होती है। और रेजोनेंस कंडीशन में प्योर सर्किट कैसे बिहेव करता है, प्योरली सर्किट,
मतलब प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है। तो cos फाई का फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर का R/Z, ठीक है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि cos फाई अगर R/Z है तो R तो वैल्यू R ही है, और Z किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल। क्यों हो जाएगा Z R के इक्वल, क्योंकि प्योरली रजिस्टिव सर्किट है, रेजोनेंस कंडीशन है। तो यहाँ से cos फाई की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 1, मतलब हमारे पास आंसर हो जाएगा सेकेंड। ओके, ये प्योरली रजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, a 40 microfarad capacitor is connected to a 200 volt 50 hertz supply. The RMS value of current in the circuit is nearly. तो यहाँ पर हमें RMS वैल्यू ऑफ करंट पता करनी है। तो हम जानते हैं IRMS जो होता है वो क्या होता है, VRMS बाई Z। अब यहाँ पर Z जो इम्पीडेंस है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए बात करिए तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, XC। अब हम जानते हैं कि XC की वैल्यू क्या होती है, 1/ωc। ओके, तो यहाँ पर VRMS यूज़ करेंगे तो ये ωc कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट में, ठीक। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि IRMS किसके इक्वल हो गया, VRMS इंटू ωc। तो हमें IRMS फाइंड आउट करना है। VRMS जो है वो कैसे निकालेंगे, VRMS जो है ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 200 वोल्ट, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं 2πf होती है, और C कैपेसिटर है, ठीक है। तो इनकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं 2, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ कर रहा हूँ मैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, 50, और कैपेसिटर जो है वो कितना है, 40 माइक्रोफेरेड, मतलब 10⁶ है ना, माइक्रो का मीन्स 10⁶। तो यहाँ पर सर हम क्या करते हैं, 200 तो ये रहा मेरा, और 50 इंटू 2 करेंगे तो 100 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 50 100, ये 40, ये 3.14, और ये 10⁻⁻6, ठीक है। तो इनकी जीरोस को काउंट कर लेता हूँ मैं। तो 4 टू जाए, ये तो हो गया 8, 8 इंटू 10⁴ और 5 यहाँ पर हो गया, और ये 10⁶ ये रहा, 3.4 भी ये रहा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8/10। यहाँ से इन दोनों को पावर्स को सोल्व करेंगे तो 10⁶ में से 10⁵ जाएगा, 10⁻⁻1 बचेगा, उसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो 8/10 हो जाएगा इंटू 3.14। तो 8/10 हो जाएगा 0.8 इंटू 3.14। अब मैं इसे यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, 314 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में पॉइंट्स लगा देंगे। तो ये हो रहा है 2.5 एम्पियर। थैंक यू।